डोडो टीवी। गांव की धूल भरी कच्ची सड़क शहर की ओर जाती थी। रोजगार या ऑफिस के लिए उसी रास्ते को गांव के लोग इस्तेमाल करते थे। सुबह 8 बजे तैयार होकर किसलय और परेश अपनी फैक्ट्री ड्यूटी के लिए चल दिए। उसी रास्ते में एक पुराना बड़ा मकान था, जब तक खंडहर बन चुका था और कई रहस्यमय घटनाओं का ठिकाना भी। अरे यार, इस जगह आकर घबराहट क्यों होने लगती है? ऐसा क्या है यार? कभी तेज हवा चलने लगती है और कभी अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। हो सकता है वो तेरा वहम हो। इस तरह की बातें सिर्फ व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। मैं कभी भी किसी तरह से इन बातों में यकीन नहीं करता। छे यार, यकीन तो मैं भी नहीं करता हूं, फिर भी इस जगह आकर कुछ महसूस तो मुझे होता है। अभी दोनों उस हवेली के सामने से निकल ही रहे थे कि जोर की आंधी आई और उड़ने वाली धूल से आंखों में जलन होने लगी। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे कि अब आगे जाना मुश्किल हो रहा है। धूल ने शरीर को ढककर भारी कर दिया। फिर दोनों संभल कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन अब तक सब कुछ सामान्य हो गया था। उन्हें ड्यूटी के लिए देर हो रही थी, इसीलिए दोनों बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ गए। लेकिन दोनों दोस्तों के लिए वाकया भूलने जैसा नहीं था। शाम को जब ड्यूटी खत्म हुई तब चलो सबके साथ चलते हैं। हाँ भाई, सवेरे तो जान ही निकल गई थी। वे दोनों सबके साथ थोड़ा आगे बढ़े थे, तभी किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। फिर बड़ी ही दयनीय सी आवाज में मदद मांगने की आवाज आने लगी। अन्य लोग भी इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। शाम को सभी लोग घर लौटने की जल्दी में थे, इसीलिए इसे नजरअंदाज करके सब चले गए। अब ये उनके लिए रोज की बात हो गई थी। अगले दिन सुबह सबकी वही दिनचर्या शुरू हो गई थी। हर किसी को भाग भाग कर समय पकड़ने की जल्दी थी। किसलय और परेश भी घर से चल दिए। खंडहर के पास पहुंचकर दोनों ने लोगों को बातें करते सुना। यार, इस रास्ते पर रोने और सिसकने और चिल्लाने की आवाज आती है, मैंने बहुत बार सुनी है। अच्छा, कभी कोई रास्ता रोक देता है, बात क्या हो सकती है? पूरे गांव को डरा के रख दिया है। तुम कह रहे थे कि वहम है, लेकिन सबको तो वहम नहीं हो सकता ना। हाँ यार, अब तो मैं भी भयभीत हूँ। सोचता हूँ ऐसा होता है क्या? तभी एक लड़की सामने से आकर उनका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। आप दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ? हम तुम्हें जानते ही नहीं, इस तरह कहाँ ले चलोगी? हमें वैसी देर हो रही है। चलो ना, नहीं चलोगे तो देर हो जाएगी और मैं। कहते हुए लड़की खंडहर की तरफ दौड़कर चली गई। दोनों ही बिना कोई सवाल किए मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे पीछे चल दिए। खंडहर के दरवाजे से अंदर झांका, लेकिन उन्हें लड़की दिखाई नहीं दी। वहां डरावनी आवाजें आ रही थी। इतने घने मकड़ी के चाले थे कि दिन में भी अंधेरा दिख रहा था। उस वीरान खंडहर में बड़ी बड़ी सूखी झाड़ियां और बिना छत की दीवारें ये बता रही थी कि ये जगह इंसानों के रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो लड़की गायब कहां हो गई? हम चलते यार। कहाँ उस लड़की के कहने पर हम यहाँ आ गए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतने बड़े खंडर में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? जाले हटा हटा कर आगे जाना बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई, तेरी बात तो ठीक है, पर ऐसे किसी को क्यों बुला कर लाएगा कोई? कहीं वो सचमुच किसी परेशानी में तो नहीं है? चलना भाई, मुझे अभी डर लग रहा है।
दूसरे की परेशानी हमें परेशानी में ना डाल दे, वापस चलते हैं, चल रहा। हाँ भाई, तेरी बात सही है, पर आखिर बात क्या हो सकती है? ऐसी जगह एक लड़की। हाँ? फिर दोनों वापस होने लगे। तभी कई लड़कियों की आवाज एक साथ आई। हवा के झोंके के साथ एक बड़ी सी छाया धुएं की शक्ल में आकर दोनों का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। फिर विकराल रूप वाली भूतनी ने बोलना शुरू किया। किसे बचाने आए हो? यहाँ से बचकर कोई नहीं गया और तुम भी वापस नहीं जाओगे। वे दोनों डर गए थे। वहां कई लड़कियां झाड़ियों में टंगी हुई थीं और सब मदद की गुहार लगा रही थीं। तुम कौन हो और क्यों सबको ऐसे सता रही हो? मैं कौन हूँ? हा, 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 हा। मेरे घर में मुझसे पूछ रहे हो? ये सब हमारे घर में सैर करने आई थी। मेरे राज्य में मेरे आराम में खलल डालकर मनोरंजन करने आई थी। आज तक वापस नहीं गई। जो भी मेरे आराम करने की जगह पर आएगा उसे मार डालूंगी। आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों करती हो? निर्दोषों को क्यों मार रही हो? इन सब से क्या दुश्मनी है? ये कहां से आई थी? दोषी और निर्दोष क्या होता है? आखिर मेरा क्या दोष था? मैं भी खिलौने बेचने आई थी गांव में। मेरे परिवार की रोजी रोटी मैं ही चलाती थी। इसी गांव के गुंडों ने इसी खंडहर में मेरी असमत लूटी और फिर मुझे मार डाला। मेरा गरीब परिवार रो रो कर रह गया। न मुझे खोज पाया और न ही मुझे इंसाफ दिला पाया। और वो जोर जोर से रोने लगी। तुम्हारी बात सुनकर हमें तकलीफ हुई। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। पहले तुम बताओ कौन कौन थे, और हो सके तो तुम्हारे माता पिता को भी मदद पहुंचा देंगे। मंगल, सरयू और 2 लोग थे। तुम सचमुच मुझे इंसाफ दिलाओगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। हम दोनों को जाने दो, हम उन चारों को सजा दिलवाएंगे। भूतनी ने उन्हें रास्ता दे दिया। परेश और किशलय दोनों मंगल और सरयू को पकड़ते हैं। गांव वालों को पूरी बात बताते हैं। ये सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 2 और कौन थे तेरे साथ? तुम बताओगे या? किसले ने घूंसे देना शुरू कर दिए। गांव वालों ने भी धमकी दी। सबके डर से उसने सच्चाई कबूल की। हमारे साथ इकबाल और रामवीर थे। गांव वालों ने चारों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और उस भूतने के परिवार को सारी बात बताई और राशन और जरूरी सामान देकर उनकी मदद की। हमें उन आत्माओं की शांति के लिए उस खंडर में पूजा करवानी चाहिए ताकि हम सब और ये गांव सुरक्षित रहे। गांव वालों ने उनके साथ सहमति जताई।